स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिवेश, विवेक, सोनू, धर्मेंद्र, यादव, शशांक, चंचल, विवेक, जितेंद्र, पुष्पेंद्र, पप्पू, अमितेश, चंदन, हिमांशु, योगेश, अंकित, अमृतेश, राम राम, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, आर के, कपिल, अंकित, गुड मॉर्निंग भाई, खम्मा खानी विष्णु, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग द कोच, थैंक यू सुशांत, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, लव यू विमल, लव यू। चलिए करें आज का सेशन स्टार्ट। सौरभ, मिनिमम वैल्यूज की कराई तो है बेटा? एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक बार ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, हो गया। दोनों प्लस के ले लिए। एक बार ये प्लस का ये माइनस का, एक बार ये माइनस का ये प्लस का, और मॉडुलस तो लगेगा इनके पीछे, और एक बार दोनों माइनस के, तो मिनिमम वैल्यू 10 ही आ गई। 10 साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स की मिनिमम वैल्यू। पप्पू, इस प्रश्न को आप डेरिवेटिव से कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर सकते हैं। डेरिवेटिव से भी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कर देंगे, कॉस टू एक्स का -2 साइन टू एक्स कर देंगे। कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, इसको 4 साइन एक्स कॉस एक्स कर देंगे। ये मैं कराऊंगा आगे डेरिवेटिव्स में यार। इसको 0 के बराबर रख के कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 - 4 साइन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। कॉस एक्स 0 आ गया और साइन एक्स 1/4 आ गया। तो कॉस 0 होता है 90 पर और 270 पर, और साइन एक्स आ गया 1/4। इन सब वैल्यूज को फंक्शन में रख के देख लेंगे एक बार, आपका आंसर आ जाएगा। किस पर मिनिमम आ रहा है सबको रख देंगे। अरे देवानंद भाई, कौन से जमाने के हो? सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जवाब दीजिए। तुमने ये कोर्स क्यों लिया है? कि सिलेबस हो पाए, आपका पेपर निकल पाए, तो सिंपली हो पाएगा। अभिषेक यादव, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पहली बात तो तुम्हारा है नहीं। अगर बनाना चाहो तो स्क्वायर और क्यूब से 2 बार में बना सकते हैं, और वो टोटली टाइम वेस्टेज है। मैं बता दूंगा तो आज की क्लास फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। लेकिन तुम्हें आंसर चाहिए तो सुन लो भाई। x प्लस 1/x अगर a के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है a क्यूब -3a। जब इन दोनों की गुणा करोगे तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ जाता है। लेकिन कैसे? जब a स्क्वायर -2 की गुणा करिए किससे? a क्यूब -3a से। लेकिन उसमें से a माइनस भी करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लगा दो आप। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, पेपर में आना नहीं है। हिमांशु, सेमिनार की वीडियो बहुत बड़ी है, उसको टाइम लग रहा है भाई। 10a/2 और 10(2a) हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो बेटा। 10a/2 का 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, और 10(2a) का लगा दो 2tan a अपॉन 1 + tan² a।
अरे रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, कैसी बात कर रहे हो भाई? कौन है आकाश? रियल पार्ट को 4 के बराबर, इमेजिनरी को 10 के बराबर, ये पूछ रहे हो अब आप लोग? अंडर रूट का फॉर्मूला लिखवाया तो था भाई, या तो इससे कर लो या ऑप्शन का स्क्वायर कर लो। चलो अब छोड़ो। सर पाइनियर वाले पैसे रिफंड नहीं कर रहे, वो कुछ रिफंड नहीं करेंगे, बच्चों का फ्यूचर खराब करेंगे और कुछ नहीं आता उनको करना। लोकेश, तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे अगर चीजें समझोगे नहीं। वैसे करनी है तो एक लाइन में कर लोगे। अरे कुछ भी लेट कर लो यार। Z1 को लेट कर लो 1 प्लस आयोटा, Z2 को लेट कर लो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, मतलब मॉडुलस भी तो 2 का स्क्वायर 4, घटा दिया 2 आयोटा आ गया, 2 आयोटा का मॉडुलस 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 के, Z1 का स्क्वायर ये रूट टू का स्क्वायर 2, रूट टू का स्क्वायर 2, ये हो गया 8, ये हो गया 4, के आ गया 2। तो ऐसे प्रश्न कैसे कर पाओगे बताओ? इनको लेट करके तुरंत उड़ा दो भाई, लेट करते ही तुरंत उड़ा दो। चलो ठीक है, अब ऐसे मत करो फालतू के कमेंट, पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहां देखो, कल जहां क्लास खत्म करी थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? और तुम आते ही क्वेश्चन पूछने लग जाते हो, बाकी बच्चे बोलते हैं सर मत बताओ सॉल्यूशन। तो देखा यार, तुम समझो चीजों को, मैं जो पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। अरे भाई ये पढ़ा तो दिया, कॉस में कन्वर्ट कर लो, दूसरे वाले को यूलर्स फार्मूला लगा दो। यादव, आकाश, इन रूट्स को फाइंड करोगे या ऑप्शन की वैल्यू एक्स में रख के सॉल्व कर लोगे? ये मनमोहन तुम्हारा क्वेश्चन कर चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेना। 2 आ गया के, सिंपली कोई भी लेट कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इधर, अब बाइनोमियल थ्योरम चल रही थी, अब शांति से बैठिए और सामने देखिए। द्विपद प्रसार, कपिल कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं करे जाते, रॉन्ग स्टेटमेंट। 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा से बड़ा होगा छोटा होगा, गलत है। ये कभी कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं किया जा सकते, गलत है। लंबाई चौड़ाई की जा सकती है उनकी, 3 माइनस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कंपेयर नहीं किया जा सकते, वो तो पॉइंट है, पॉइंट कैसे कंपेयर कर लोगे आर्गेंट प्लेन पे? ठीक है, यहां देखो बाइनोमियल थ्योरम मैंने कल कहां खत्म किया था? मैंने खत्म किया था a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। अगर प्लस दे रखा है तो 2 टाइम्स ऑफ NC0, a की पावर n b की 0, नेक्स्ट NC2, इवन वाले आएंगे, a की पावर n माइनस 2 b2, NC4, a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4, कहाँ तक? जो भी लास्ट इवन आएगा। ये हमारी कल बात हो चुकी है। फिर हमने पढ़ा था माइनस वाला भी, इसमें और आते हैं।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे रुक जाओ, आ जाएगा भैया। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कहाँ पूछ रहे हो सुमित? सब हो जाएगा, ऑड इवन सब कोफिशिएंट निकालना सिखा दूंगा, शांति से सुनो मेरे को बस थोड़ी देर अब। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चंस भी करे थे एग्जाम्स के अंदर कि वही कैसे कर सकते हैं इसको, इस तरीके से कुछ सीरीज लिख रहा हूं। पहली इससे ये वाले 2 को हटा के यहां से मैंने यहां लिख दिया, बात तो वही है, नीचे चला गया भाग में। इस वाले 2 को हटा के भी यहां से यहां लिख दिया, तो इवन में ये चलेगी, ऑड में ये चलेगी। अब राइट हैंड साइड को देखना, मैं ये बनाना सीखूंगा। पहली सीरीज, ए को 1 लिखिए, बी को 1 लिखिए, ए को भी 1, बी को भी 1। तो पहले इसमें रख दो NC0, 1 की कोई भी पावर 1 होती है, छोड़ दो। NC2, 1 की कोई भी पावर 1 होती है। NC4, NC6, कहाँ तक? जो भी लास्ट इवन नंबर आएगा। ए और बी दोनों 1 1 हो गए, 1 की कोई भी पावर 1 होती है, तो यहां भी रखना पड़ेगा। 1 और 1, 2 की पावर n, 1 में से 1 गए 0, 0 की पावर n0, नीचे 2, और सॉल्व करके लिख दिया 2 की पावर n-1। यानी NC0, NC2, NC4, NC6, NC8 इस प्रकार से चलता रहे तो 2 की पावर कितना? n-1। सेकंड, इसमें रख दो 1 1, NC, इसमें NC1, 1 की पावर 1 कुछ भी होगी, 1 की पावर 1 कुछ भी होगी, छोड़ दो। आगे NC3, NC5, NC7, इस प्रकार से ऑड करते करते वही आएगा इधर। 1 में से 1 और 1, 2 की पावर n, 1 में से 1 गई 0, नीचे 2, तो आंसर आया 2 की पावर n-1। दोबारा सुनो शांति से। तो यार अगर NC1, NC2, NC3, NC4 इस प्रकार से चले जा रहा है आपका, ठीक है, एक ऑड वाले 1 3 5 7 ये सब क्या है? ऑड। ये क्या है? 0 2 4 6 इवन। तो आप इसको लिखोगे पूरे को 2 की पावर n-1। बहुत आता है एग्जाम में, देखो कैसे आता है, 2 प्रकार से आता है क्वेश्चन। बोर्ड विजिबल है नीचे? ठीक है, देखो इधर पहला 11C0, 11C2, अब इवन चल रहे हैं, 11C4, ऐसे करते करते लास्ट इवन आएगा 11C10। बोलेगा कितना आंसर? तो आप बोलोगे सर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और हो ही जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा? देखो इधर, 1 छोड़कर 1 है, इवन है, तो आप लिख दोगे 2 की पावर n-1। n कितना है? 11। ये वाली सीरीज है ये, 0 2 4 6 लास्ट इवन तक, तो आंसर है 2 की पावर n-1। 11 में से 1 गए 10, हो गया 2 की पावर n-1। 11 में से 1 गए 10। क्लियर? दूसरा, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विजिबल है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट of all the odd terms in the expansion। हिंदी में, इस प्रसार में जितने भी विषम पद हैं उनके गुणांकों का योग बताइए। इस प्रसार में जितने भी विषम पद हैं उन गुणांकों का योग बताइए। इस प्रसार में जितने भी विषम पद हैं उनके गुणांकों का योग बताइए। प्रसार है x प्लस वाई की पावर 20। तो कह रहा है अगर x प्लस वाई की पावर 20 आप खोलेंगे तो इसमें कुछ विषम पद होंगे, तो उनके गुणांकों का योग पूछ रहा है। सभी गुणांकों का नहीं पूछ रहा, सभी गुणांकों का नहीं पूछ रहा। सभी गुणांकों को तो हमें सिखा दिया, कितना? a प्लस बी की पावर n, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट a प्लस बी की पावर n, पढ़ाया पिछली क्लास में। सारे गुणांकों का योग, a कितना है 1, b कितना है 1, 1 और 1 2, 2 की पावर 20। सभी गुणांकों का योग नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है केवल विषम पदों के गुणांकों का योग। तो पहली बात तो ध्यान रखें भाई, वो गुणांक पूछ रहा है तो एक्स वाई का कोई मतलब नहीं है। और ये एक्सपेंड कैसे होगी ध्यान से देखना, ये खुलेगी 20C0
x की पावर 20, y की पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं है, गुणांक चाहिए। अगला आएगा 20c1, x की पावर 19, y की पावर 1। अगला 20c2, नेक्स्ट 20c3, ऐसे करके खुलेगी 20c20 तक। एक्स वाई क्यों नहीं लिखे? क्योंकि गुणांकों की बात कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई के आगे कितना है? 1 1, उनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ मैंने ऐसे एक एक्सपेंशन को खोल दिया a प्लस बी की पावर n से। ये इसकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, गुणांक की तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते ये 21वीं। क्यों भाई? किसी भी बाइनोमियल के अंदर पदों की संख्या कितनी होती है? n+1, पावर 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 21। चलो भाई ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है केवल ऑड टर्म्स के गुणांकों का योग। ऑड टर्म्स मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, ऐसे ऐसे करके 21वीं तक। तो पहली क्या है? 20c0, तीसरी क्या है? 20c2, पांचवी क्या होगी? 20c4, और ऐसे करके 21वीं क्या होगी? 20c20। तो मुझसे इतना ही पूछ रहा है बस वो, कि ये कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, 0 2 4 6 8, ये 0 2 4 6 8, ऐसे ऐसे करके। क्या आंसर है बोलो? 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n 20 है, 20 में से एक गए, 19, खत्म। अरे 2 की पावर 19। तो हमसे इवन पदों का गुणांकों का योग पूछे, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो कर लेंगे। सभी विषम पदों के गुणांकों का योग पूछे तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है सर। ऑड नंबर नहीं बोले, ऑड टर्म्स बोले यार। कितनी कंफ्यूजन है तुम्हारे अंदर। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। पहले स्थान पे 20c0 तो ये लिखो, दूसरा नहीं लिख सकते क्योंकि समय इवन है। तीसरे स्थान पे 20c2 है तो वो लिखो, पांचवा, ऐसे करके 21वें तक। और एक छोड़कर एक आ रहे हैं, ये रहा NC0, NC2, NC4। अभी तो किया था क्वेश्चन, 2 की पावर n-1, 11 में से एक गए 10, 2 की पावर n-1, 20 में से एक गए, कितना? 19। अरे ठीक है, भाई दुष्यंत ये कौन है? वो क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑल द ऑड टर्म, विषम स्थानों का, विषम पदों का। ये पहला पद है, वो 20c0, उसकी क्या गलती है? ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला पद का मान बोलो, 20c0 लिखो। जीरो को क्यों देख रहे हो तुम? पहला पद देखो। नेवी का क्वेश्चन है सर ये। अरे भाई सब नेवी के हैं, 25 के 25 क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेंगे। अभिषेक, मैंने पायनियर करियर एकेडमी छोड़ दी है, मैंने द कोच डिफेंस एकेडमी खोली है। आप मुझसे पढ़े थे, आपके एक अटेम्प्ट में 16 आए थे, थैंक यू सो मच। इस बार फिर से मेहनत करिए। सुपर मेथड सर जी? अरे सुपर नहीं है, इसके बाद तालियां बजाओगे तुम। ये तो सुपर नहीं, तो बहुत आसान है, सब बता सकते हैं इसको। स्पीडोमीटर के लिए मुरारी में बोल देता हूं, यहां देखो, अगर मैं ऑड की जगह इवन कर देता, मैं ऑड की जगह अगर इवन कर देता, तब देखो क्या होता। तो इवन के लिए मेरे को ये लेनी पड़ती, कौन सी? दूसरी क्या है? 20c1। चौथी लेनी पड़ती 20c3। ऐसे करते करते लास्ट 20वीं होती 20c19। तो भी क्या फर्क पड़ता है? 1 3 5 7 लास्ट ऑर्ड तक 2 की पावर n-1, तो भी 2 की पावर 19।
ठीक है, तो हटा रहा हूं मैं इनको। भाई व्हाट्सएप ग्रुप पर लिमिटेशन होती है बच्चे कितने ऐड करने की, 250, और तुम लोगों ने पता नहीं मुझे कितने कितने ग्रुप में ऐड कर रखा है। मैं वैसे रिप्लाई नहीं कर पाता, और डाउट्स वगैरह जितने स्क्रीन पर दिखते हैं आपके क्वेश्चन, एक तो आधे ही समझ में आते हैं आधे नहीं आते, क्योंकि मैथ कमेंट में लिखी नहीं जाती कुछ बच्चों द्वारा, तो वो समझ में ही नहीं आती है, इसलिए। भैया राहुल ऑप्शन से ही हो जाएगा, गुणांक वाला ऑप्शन से ही हो जाएगा, रुक जाओ अभी वहां तक जाने दो। अगले वाले क्वेश्चन पे सुपरस्टार बनाओ, पेपर में आएगा, सिर्फ तुम लोग ही कर पाओगे जो स्क्रीन पर देख रहे हो, बाकी बच्चे इसको असमर्थ होंगे करने में, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। देखो किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो सर, क्वेश्चन है 11C0 2 की पावर 11, 11C2 2 की पावर 9, 11C4 2 की पावर 7, 11C10 2 की पावर 1। कह रहा है कितने के बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, तो ये है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं कर पाते, तो भूल जाता हूं, तभी तो प्रैक्टिस जरूरी है, तभी तो टेस्ट जरूरी है, तभी तो सब चीज जरूरी है। देखो इधर अब, तो ये पेपर में आया, बहुत इंपॉर्टेंट और टफेस्ट क्वेश्चन में बोला जाता है, बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। मैच कर लो इस वाले से, NC0 NC0 A की पावर n A की पावर n, लेकिन वहां B की पावर 0, ऐसा कौन सा नंबर है जो दिख है और दिख भी नहीं रहा, वो 1 होगा, 1 की पावर 0 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 की पावर 4 1 ही होगी, 1 की पावर 10 1 ही होगी। ठीक है, तो यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो है और दिख भी नहीं रहा। कंपेयर कर लेते हैं, सारे एक तो इवन वाले हैं, 0 2 4 6 8 इवन है, सम है ये रे, और A की पावर n है, A की पावर n है B0, तो कंपेयर कर लिया हमने पहले वाले से, मुझे n पता लगा 11, देखो A पता लगा 2 और B पता लगा 1, रख दो इसमें, तो ये वैल्यू है इसकी बराबर A+B की पावर n, 2 और 1 3 की पावर n, प्लस 2 में से 1 गए, 1 की पावर 11 यानी 1 नीचे 2।
राहुल कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल यही चाहिए। अरे भाई फर्स्ट वाली सीरीज कहां तक जाएगी? 0 2 4 6 8 जो भी लास्ट इवन होगा वहां तक। दूसरी कहां तक जाएगी? जो लास्ट ऑड होगा वहां तक। 11 में 0 2 4 6 चल रहा है, क्या 10 11 के पास लास्ट इवन है, लास्ट सम संख्या है? हाँ भाई, तो लास्ट इवन तक, लास्ट ऑड तक जाती हैं चीजें। इवन वाली लास्ट इवन तक, ऑड वाली लास्ट ऑड तक। ठीक है, हटा दें, हटाएं। देखो जरा क्वेश्चन लिखें। 10c1 2 की पावर 9, 10c3 2 की पावर 7, 10c5 2 की पावर 5। अब ये 1 3 5 ऑड चल रहे हैं, 10 के पास सबसे ऑड नंबर विषम संख्या 9 ही है, तो 2 की पावर 1 बोल रहा है कितने के बराबर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो है पर दिख नहीं रहा? आप बोलोगे सर 1 है वो। अरे 1 ही तो है, 1 की कोई भी पावर हो कुछ नहीं होती, 1 ही होती है, तो दिख ही नहीं रहा था तो लिखेगा भी नहीं। तो सॉल्यूशन हो गया इसका। अब कंपेयर कर लो, n तो 10 है, ये रहा 10c1, 10c1, a की पावर n माइनस 1, 10 में से 1 गए 9, यानी a कितना है? 2 है, और b 1 है। ये वाली सीरीज लगी है, ऑड वाली विषम वाली। तो क्या लिख दोगे? a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n बाई 2। a 2 है, 2 और 1 3 की पावर n, n कितना है? 10, माइनस 2 में से 1 गए, 1 की पावर 10, 1 बाई 2 हो गया। शाबाश, लव, केशव, कार्तिक, यादव, नवीन, राजेंद्र, रविंद्र, सभी के आंसर सही। तो देखो कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात, शाबाश। मयंक ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से इतने रॉकेट स्पीड से होंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक्चुअल सिर्फ क्वेश्चन से करना है तो समय की पूरी बर्बादी कह लो इस क्वेश्चन में। मैं पूरा एक ग्रुप में सॉल्व कर लूंगा इसको पूरे बोर्ड के ऊपर, लेकिन ऑप्शन बोलोगे तो एक लाइन में सॉल्व करके दे दूंगा मयंक तुमको मैं। ये प्रैक्टिस इतना कर लें कि आपको अंदर से सेटिस्फाई हो जाए। खुद सेटिस्फाई जब तक नहीं होंगे तो कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हाँ, तो यही कंसेप्ट तो मैं कह रहा था। देखो क्लियर होता जा रहा है गुरुजी, मस्त गुरुजी। मैथ्स का दूसरा नाम नीरज सिंह बैसला। अच्छा ठीक है, देखो तो भाई ये बताने वाला था मैं। ये देखो लोगों को लगती है कितनी टफ चीजें आ गई, क्या टफ थी? नहीं, एक लाइन में हो रहा है। एक और लिखो, मेरे को आंसर बताना। टेन सी 0, 5 की पावर 10, 10c2, 5 की पावर 8, 4 का स्क्वायर, 10c4, 5 की पावर 6, 4 की पावर 4, 10c10, 5 की पावर 0, 4 की पावर 10। आंसर बताओ जल्दी से। पहले सर में ये चैप्टर रटता था, अब समझ में आ रहा। लव यू सर, फाड़ू बैच है सर, आप जल्दी से बुक लिख दो, मोटिवेशन करते रहिए सर बीच बीच में। मस्त गुरुजी, यू आर नेक्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया आफ्टर रामानुजन। अरे भाई हाथ जुड़वाओ, रामानुजन तो एक अलग लेवल के थे, हम छोटा मोटा पढ़ा लेते हैं आप जैसे बच्चों को। मान गए गुरुजी।
आर एस अग्रवाल में ही नहीं क्वेश्चन, करते रहो, कोई बुक ही नहीं है जिसमें क्वेश्चन हैं, ये कोई बुक ही नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन हैं। शाबाश शाबाश, सभी के आंसर सही। अरे बहुत बढ़िया। 0 2 4 6 8 क्या इवन चल रहा है, ये देख लो, कंपेयर कर लो इवन का पूरा। 10 से 0 यानी n हो गया 10, a हो गया a की पावर n यानी 5, और b हो गया 4, तो 5 4 9 की पावर 10 प्लस 5 में से 4 गए 1/2। सबका सही है क्या? बहुत बढ़िया। अरे माइनस क्यों लगा दिया सचिन? माइनस में ऑड चलते हैं विषम, हमारे इवन चल रहे हैं 0 2 4 6 8। भाई बहुत ठंड है, बच के रहो। झकास मेथड बाय द कोच। सर मजा आ रहा है, झकास वंडरफुल सर जी। यस सर सही है। अरे गजब यार, आप लोग सभी सही आंसर दे रहे हो। आप एक काम करिए, आपके जो मित्रगण हैं कहीं और तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में, कहीं भी बोलूं मैं देहरादून वगैरह, तो आप उनसे पूछिएगा, इन सब को नहीं दे पाएंगे आंसर, टीचर्स ही नहीं दे पाएंगे आंसर, क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। बोलते हैं बेटा बहुत टफ है, उसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है, ये सब नहीं है। बहुत बढ़िया नवीन, तुम्हारा आंसर भी सही है। हिंदी में लिखें, इस प्रसार के सभी सम पदों के गुणांकों का योग बताइए। इस प्रसार के सभी सम पदों के गुणांकों का योग बताइए। हेमंत 5 और 4 को 9 ही लिख लो ना भाई, 5 + 4 क्यों लिख के दिखा रहे हो? सर आप पहले टीचर हो जो इतना प्यार से समझाते हो। मैथ है ही ऐसी चीज, उसको प्यार से नहीं समझाओगे तो वो समझ में आ ही नहीं सकती। कपिल नोट्स बना रहे हो अच्छे से, थैंक यू, बनाते रहो भैया, शाबाश। मेरे नोट्स तो मेरे दिमाग में हैं। सर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा, आप मेरी कमेंट नहीं पढ़ते। भाई मोहित नहीं नाराज हो, बोलो। सर अदर टीचर एक तो लोअर क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, उनको भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते, आप बड़ी चीज को भी बहुत आसानी से बता देते हो, इसलिए आप महान हो। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी बताओ। हिंदी में लिख लीजिए, इस प्रसार के सभी समपदों के गुणांकों का योग बताइए। इस प्रसार के सभी समपदों के गुणांकों का योग बताइए। अब देखो, पहली बात तो कोफिशिएंट बोल रहा है तो एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी इसके गुणांक है उससे सीरीज खोल लेता हूं मैं। 11C0 3 की पावर 11, मैं पहले पूरी सीरीज खोल रहा हूं, 2 की पावर 0, एक्स वाई नहीं लिख रहा। अगला 11C1 3 की पावर 10 2 की पावर 1। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, बस मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आए। 11C2 3 की पावर 9 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 11C11 3 की पावर 0 2 की पावर 11। अब सम पदों का बोल रहा है, मैं पदों की रैंकिंग लिख रहा हूं। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, और ये 12वीं टर्म है। 12 पद ही तो आएंगे। अब वो आपसे सम पदों के लिए बोल रहा है। सम मतलब इवन, यानी दूसरा पद, चौथा पद जो इसके बाद आएगा, छठा सातवां आठवां, छठा आठवां 10वां 12वां, इनके। तो दूसरा पद बोलो, 11C1 3 की पावर 10 2 की पावर 1। चौथा पद बोलो, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 11C3 3 की पावर 8 2 की पावर 3, और ऐसे करते करते लास्ट का इवन होगा 12वां, 11C11 3 की पावर 0 2 की पावर 11।
तो भाई अब तो निपटा दोगे इसको, कैसे निपटा दोगे? ये रहा 11C1, ए की पावर 11 में से 1 गए 10, तो n हो गया 11, ए हो गया 3, बी हो गया 2। ये रहा, चुपका दो। ऑड वाला ना, 1 3 5 वाला नीचे जो लिखा, तो 3 और 2 5 की पावर 11, 3 में से 2 गए 1 की पावर 11, 1 नीचे 2। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर सही। हिमांशु, देवकरण, केशव, मनीष, तुम्हारी कमेंट आती है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या आप पीजीटी मैथ्स की कोचिंग देते हो? ज्योति, मैं सभी मैथ्स पढ़ा लेता हूँ जो भी आपको पढ़ना हो, इंजीनियरिंग, एकेडमिक्स, आईआईटी, जेई, पीजीटी, टीजीटी, सीजीएल, एसएससी, सीडीएस, एफकेट, एसएसआर, नेवी, डबल ए, एयरफोर्स, एनडीए। प्रशांत, सर मेरा एनडीए में हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत, मेरे को अपना रिजल्ट सेंड करिए जल्दी से। नंबर बताइए आपको। बलिया में भी अपना ब्रांच डाल दीजिए। देखते हैं शशांक, अभी हम मुखर्जी नगर में काम करते हैं, 3 मंथ के अंदर धांसू सिलेक्शन देते हैं। मल्टी टैलेंटेड टीचर नीरज सिंह बैसला, थैंक यू जीत। मल्टी टैलेंटेड बस इसलिए, थोड़ा सा डांसिंग वगैरह का भी शौक है और डांसिंग भी प्रोफेशनल करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि शादी पार्टियों में नाचते हैं, प्रोफेशनल डांसिंग। इवन टर्म पूछा है, वो ही बता रहा हूं। पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी। दूसरी पद क्या है? 11C1, पद दूसरा मान जो भी है लिख दो। चौथा पद क्या होगा? 11C3। आखिरी में इवन पद 12वां। ये रहा टर्म इवन ही है, लेकिन नीचे 1 3 5 आ गया, तो ये सीरीज बनी है ऑड वाली। इसमें टर्म ऑड नहीं है, नीचे ऑड लिखा हुआ है, ये लिख दो, खत्म। हटा दें? सेवन की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, एनडीए 2018 सेकंड पेपर में आया था। 7 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय लार्जेस्ट नंबर। इसको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 2 4 6
12। 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। इतनी सर्दी है दिल्ली में और आप सर हमारे लिए आते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुभाष। और सच में मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही हूं तो ही आप लोगों का इतना प्यार आता है, जो आप लोग सिंगल हैंडली मतलब इतना प्यार करते हो मेरे से, एक तरफा प्यार करते हो। डी आंसर होगा। देखो इधर, अब वही सीरीज है, इधर उधर घूम रही है, यहाँ दो यहीं लिख दो, बात तो वही है ना। तो पहले उन सीरीज से क्वेश्चन कराए, तब इससे खत्म हो गए, एक दो इससे कर लो, हो गई बात। ये वाला दो वहां चला गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखो 7 को 6 प्लस 1 की पावर 5, 5 को 6 माइनस 1 की पावर 5। अरे ठीक है, इसमें रख देते हैं बराबर, 2 लिखना है, एन सी जीरो, एन कितना है 5, 5 सी जीरो, ए की पावर एन, 6 की पावर 5, 1 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, अगला इवन, 5 सी 2, 6 की पावर 3, अगला इवन 5 सी 4, 6 की पावर 1। ये हो गया। अब आप ये बताइए, 2 से तो ये विभाजित हो ही रहा है क्योंकि 2 इसका फैक्टर है, 2 चीज बाहर है। किसी में 2 मल्टीपल में आ रहा है तो 2 से भाग भी हो जाएगा ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। या 6 की 5 है, या 6 की 3 है, या 6 की 1 है। तो क्या इन तीनों में से 6 भी कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो नीचे 2 2 गुणा 6 हो गया 12, 6 कॉमन लिया तो आया 5c0, 6 की पावर 4, 6 कॉमन लिया तो 5c2, 6 स्क्वायर, और यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 5c4। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे बेशक 6 4 है, या 6 2, या 6 ही नहीं है। अब कुछ कॉमन नहीं आ सकता यहाँ से। क्लियर है? तो मैक्सिमम नंबर बाहर कितना है? 12। तो ये 12 से डिवाइड होगा मैक्सिमम लार्जेस्ट संख्या। अरे एक तरफा का मतलब मेरे लिए, एक तरफा का मतलब थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज इस टाइप की। एक तरफा प्यार का मतलब कि आप सब कुछ भुला के जो मुझसे प्यार करते हो और जो मैं आपसे करता हूं उसको एक तरफा बोलते हैं। रविंद्र रुक जाओ भैया, तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। ज्योति सर पीजीटी मैथ्स की कोचिंग लेनी है आपसे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ये बैच आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आप थैंक यू भैया, आप नहीं होते तो दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने इतना भारी बना रखा है, लगता है हम इतना भार बना रखा है, लगता है हमसे होगा ही नहीं। तो यार मैथ है ही इतनी आसान। और ज्योति आप पीजीटी के लिए एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर पे आपको पता लग जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कंटेंट आपको मैथ्स का जो पढ़ाया जा रहा है बहुत आसान है। टीजीटी पीजीटी यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने पढ़ाया भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 12 आती है, कोई परेशानी नहीं है, आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू सौरभ इतने अच्छे कमेंट के लिए। और यार हाँ, बीएससी का मैथमेटिक्स सब पढ़ा लेते हैं यार। मैथमेटिक्स है ही क्या, फीलिंग ही तो है। मैथमेटिक्स कोई अलग थोड़ी ना है। सवाल है, उसको देखो, वो तुमसे प्यार करने लगता है, तुम्हें उससे हो जाता है, बस शुरू हो जाओ। ठीक है, तो एनडीए में आया था तो कह रहा था 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 किससे विभाजित होगा? सबसे बड़ी संख्या तो 12 से होगा। 2 तो पहले ही बाहर है, 2 तो था ही आंसर, यहाँ से 6 भी निकल गया। सेकंड स्टेप ये देखो, 6 प्लस 1 की पावर 5, 6 माइनस 1 की पावर 5, 2, 5c0, 6 की पावर 5, 5 की 1 की पावर 0, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यही सीरीज चला दो इवन तक, 0 2 4, 4 खत्म हो गया। भाई कोई शीट कुछ भी डिस्कस करके फालतू का टाइम खराब करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम नोट्सों को बना भी रहे हो, नहीं बना रहे, 150 क्वेश्चन करा रहा हूं एक चैप्टर में, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही बात है? कैसे नहीं आ रही तुम्हारी समझ में? शीट वीट सिर्फ वो मैं बोल रहा हूँ, चलो फॉर्मेलिटीज है पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी समझ में ये बात आनी चाहिए, जो ये सर सामने पढ़ा रहे हैं, एक ही कंसेप्ट के इतने क्वेश्चन करा देते हैं। कैसे करा रहे हैं, कि क्यों करा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हें 25 के 25 क्वेश्चन बोर्ड पे ही दिख जाए।
भाई अजीत स्मॉलेस्ट संख्या तो एक है, एक से तुम यार कुछ भी पूछते हो, स्मॉलेस्ट तो एक है, एक से हर नंबर भाग होता है। ठीक है, यहां देखो नोट्स बनाओ जानलेवा एकदम, जितने जानलेवा नोट्स उतनी ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अच्छे नोट्स बनाओ, क्लियर रखो कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी तो आप उनको भूल जाओगे एक आधे दिन बाद, इसलिए मैं इन चीजों को ऐसे पढ़ाता हूं। मैथ कोई प्रेशर थोड़ी ना है, मैथ को भी अगर ऐसे इतनी बुरी तरह पढ़ोगे तो आपसे मतलब मेरे से पहले तो मैथ ही बुरा मान जाएगी आपके लिए, और जब विषय बुरा मान जाएगा तो फिर कैसे मनाओगे उसको। ठीक है, ये सीरीज है, मैंने कराए भी थे अभी। दोबारा से ए को एक और बी को एक रख देते हैं। एक और एक 2 की पावर n, एक की कोई भी पावर एक एक होगी तो nc0 nc1 nc2 nc3 ncn तक 2 की पावर n हो गए भाई। तो nc0 से लगातार चल रहा है nc0 nc1 nc2 nc3 ncn तक। दो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक छोड़कर एक इवन वाले। nc0 एक छोड़ दो, nc2 एक छोड़ दो, nc4 यानी इवन वाले इवन तक जाएंगे 2 की पावर n-1, वो मैं पढ़ा चुका हूं। एक छोड़कर एक ऑड वाले भी पढ़ा चुका हूं, nc1 nc3 nc5 ये ऑड वाले 2 की पावर n-1। ठीक है, सेकंड अगर मैं प्लस की जगह माइनस वाला खोलूं तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये चलेगा, तो ठीक है यार। अगर मैं एक एक इसमें रखूं, एक में से एक गए 0 0 की पावर n 0 हो गया, बस यहाँ पे एक क्या हो गया माइनस एक आएगा, तो प्लस माइनस चलता रहेगा लेकिन किसी की पावर एक की कोई भी पावर 1 ही होगी, तो आएगा nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 इस प्रकार से चलता रहेगा ncn तक। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जो भी होगा बस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चलेगा। तो ये दोनों तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। जो एक छोड़कर खाली 0 2 4 6 इवन वाली, 1 3 5 6 ऑड वाली, ये दो हमने अभी पढ़ी है जो कॉन्टिनेशन में चलती हैं। प्लस 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 चले तो 2 की पावर n 0 से लेके n तक, और प्लस माइनस चले तो 0। यादव एक ये कराया तो था भाई, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट कुछ भी पूछते हो, a प्लस b प्लस c की पावर n। ठीक, हटा देता हूं, चलो ठीक है। तो अब मुझे कुछ क्वेश्चन एक लिखता हूं मैं, मेरे को आंसर देना है, एक लाइन में दे दोगे। वैसे तो एनडीए का ही क्वेश्चन है, नेवी में भी आ चुका है। 11C0 11C1 11C2 माइनस 11C3 प्लस 11C4 ऐसे करते करते माइनस 11C11, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। आंसर बोलो 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आंसर बोलो 0। बोलो कितना आसान था। शाबाश, 0 0 0, इतनी स्पीड में आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन, (10C1 10C2 10C3 10C4 10C10 10 1023 1024 none of these। 10C1 10C2 10C3 ऐसे ऐसे करते करते 10C10 तक।
ऑप्शन है 10, 1024, 1023, नन ऑफ दीज। बच्चों ने आंसर दिया 1024, 1024, 1024। भैया सुनो, सभी गलत हो। 1023 केशव सही है, राजेश सही है, बाकी सब गलत हो। यही तो गलतियां होती है पेपर में, एक्साइटमेंट इतनी है चीजें देखकर, भैया 1024 लिख दो, अब सब सही हो गए। लो हो गए एकदम सही, 1023 आने लग गया। भाई ये सीरीज काम करती है NC0, NC1, NC2, NC3, NCN तक तो लिखते हैं 2 की पावर 10, 0 से शुरू होकर N पर खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये 10C1, 10C2, 10C3, 10C10 तक हो गई, लेकिन 10C0 नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 10C0 को, ये रहा, इसको ये नहीं है तो इतना ही तो दे रखा है आपको बस। तो इस NC0 को इधर प्लस वाले को उधर बुला के किसका कर देंगे, माइनस का, इधर भेजना पड़ेगा उसको, ये रहा। तो 10C1, 10C2, 10C3, 10C10 तक हो जाएगा आंसर, लेकिन 2 की पावर 10 माइनस 10C0, तो 2 की पावर 10 और 10C0 तो 1 होता है। 1024 में से एक गई, 1023, ये रहा। तो बस आपको 10C0 माइनस कर देना था, जो कि 1 होता है। हाँ अब सब सही हो गए ना, खुद ही सही हो गए, पहले ही मैंने गलत बोला तो खुद ही सही हो गए, लेकिन पेपर में तो कोई टोकेगा नहीं ना। हाँ सूर्य लाइव है। कोई बात नहीं कश्यप, कमेंट नहीं करते मैच कर लेते हो, बहुत अच्छी बात, ऐसी शांति से पढ़ते रहो। ठीक है, तो फिर मैं लिख दे रहा हूं, हमने एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रविंद्रा बहुत देर से लिख भी रहे थे, मेरे को भी कराना था, तो टाइम आ गया उसको कराने का। सिग्मा R बराबर 0 से लेके 10 तक 20 CR। ऑप्शन जल्दी से देखो कौन बताता है इसको। गोलू, यू आर माई गॉड, थैंक यू गोलू। अगर मेरी थोड़ी सी भी कोशिश से आप लोगों को लगता है कि हाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया, क्योंकि अभी सेमिनार में एक बच्चा आया था, मैं नाम भूल गया उसका, शायद वो लाइव भी हो, मथुरा साइड से आया था, और उस बच्चे के वर्ड्स थे, मतलब एक तो वो पहले देखता रहा मेरे को, उसने बहुत आंसू आ गए उसकी आंख में, बहुत टची चीज़ें थी वो, और उसके वर्ड्स थे कि सर मैं होप छोड़ चुका था कि यार ये सब पेपर क्लियर कर पाऊंगा मैं, लेकिन उसने बोला कि मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, तो मेरे को लगा कि नहीं यार चीज़ें इतनी टफ नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और फिर जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू करी, मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। पूरा सेमिनार अटेंड किया, वो रात भर वहीं पर रुका, एक सेमिनार से एक दिन पहले। तो यार जब ऐसा सब कुछ होता है मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, और मैं कुछ भी फिर उस लेवल पे जाके आप लोगों के लिए जितनी मेहनत मेरे को करनी पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को इतना बड़ा मानते हैं, इतना बड़ा सोचते हैं मेरे बारे में, उस सभी के लिए थैंक यू। योगेश सर मैं था, तो योगेश थे वो तो थैंक यू सो मच योगेश। हाँ मैं नहीं बोल पाया वहाँ पर, लेकिन आई लव यू।
चलो देखो इधर आंसर आ भी गए हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखो कह रहा है R0 से 10 तक लिखा है भाई, ठीक है। तो लिखना शुरू करा R0 से 10 तक, BC0, BC1, BC2, BC3, BC9 मतलब लास्ट तक, और BC10। ठीक है। तो यार कोई भी सीरीज नहीं बनी, कोई भी कैसे नहीं बनी, ध्यान से देखो। अभी हमने जो सीरीज पढ़ी है, एक पढ़ी है NC0, NC1, NC2, ऐसे करते करते NCN तक, तो 2 की पावर n, वो तो नहीं बनी क्योंकि NCN पे खत्म होना चाहिए, वो BC10 पे खत्म हो गया, BC20 पे होना चाहिए था। फिर हमने पढ़ा एक छोड़कर अगर एक बन जाए भाई तब भी बात बन जाए, 0 2 4 6 इवन वाली 2 की पावर n-1, वो भी नहीं बना, कॉन्टिनेशन में चल रहा है। फिर हमने सुना एक छोड़कर एक बन जाए चाहे ऑड वाली, तो भी उसका आंसर 2 की पावर n-1, वो भी नहीं बना। तीनों में से कुछ भी नहीं बनी भाई ये सीरीज। ठीक है। तो यार अब क्या करें, मैंने इसको x माना, और एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा था फेसबुक पे, मेरे को याद आ गया, आप लोग बोल रहे हो सर आप हमारे लिए गॉड हो। उसने लिखा था कि मैं जीने के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ और अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का, और उसने मेरे को उसमें टैग करके मेरी फोटो डाली थी। नाम उस लड़के का भी फेसबुक पे देख के बताता हूँ, उसको मैंने पोस्ट किया था। तो यार सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सोचते हो कि मेरे कुछ करने की वजह से आपकी जिंदगी में थोड़े से भी चेंजेस आए, आप खुद को ये सोच पाए कि हाँ हम पेपर निकाल सकते हैं, या आपको लगा कि सर में हमें कुछ सिखाया कि ठीक है भाई जिंदगी इतनी टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और सब कुछ आसान है। तो सच में मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, और ये सब आपके बोर्ड पे दिखता है और मेरी बातों में दिखता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप सभी से, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल। ठीक है। तो BC0, BC1, BC2 ले लेके BC10 तक हो गए। यार कोई सीरीज नहीं बनी, क्या करें, कोई बात नहीं, मैंने इसको x मान लिया और मैं बोला कि यार NCR होता है NCN-R के बराबर, बोलो हाँ के ना। हाँ, अरे हाँ के ना, हाँ। ठीक है। तो NCR है। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा, क्वेश्चन फंस चुका है। तो मैंने कहा ठीक है यार एक काम करता हूं, हर किसी को NCN-R लिख देता हूं, देखता हूं क्या होता है। BC0 को लिख दिया BC20-0 यानी BC20, BC1 को BC19, BC1 को BC20-19, बात तो वही दोनों सेम है। BC2 को BC18, BC9 को BC11, और BC10 को अगर NCR लगाओगे तो BC20 में से 10 गए, BC10, ये भी x के बराबर, वो x ही तो है। रविंद्र, मेरे वॉलपेपर पर आपका फोटो है, रोज सुबह ही मोटिवेशन मिल जाता है। लव यू। योगेश भैया का नंबर मेरे पास नहीं है, उनसे सिर्फ बात हुई थी मेरी, अमित। तो ये भी वही है, ये भी वही है, बस ये NCR लिखा है, NCN-R लिखा। अब मेरे को पता लगा यार BC0, BC1, BC2, BC10, और फिर BC10 दो बार है तो एक बार BC10 को छोड़ दो, फिर BC11, BC20, या तो बन गई गाड़ी यार पूरी NC0 से लेकर NCN तक की। तो मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर दो, x और x हो गया 2x, और गाड़ी चल रही है BC0, BC1, BC2, BC10, BC11, यहां तक, कहां तक, BC20 तक। तो मैंने लिख दिया BC0, BC1, BC2, कहां तक, BC20 तक टोटल। लेकिन इनमें से एक एक्स्ट्रा था क्योंकि BC10 दो बार था, पर मैंने तो यूज एक बार किया है, तो एक बार BC10 को हटा दिया, ये रहा। तो दो बार BC10 थे, एक बार प्रयोग कर लिया, एक बार साइड में रह गया, दोनों को जोड़ दिया, x x आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला बन गया NC0, NC1, NC2, NCN तक का, कितना 2 की पावर n, तो 2 की पावर 20 हो गया, वो साइड में BC10 है, ये यहाँ पे 2x है, हमसे 2x नहीं हमसे x पूछा गया, तो 2 चला गया नीचे। तो आंसर आया 2 की पावर 19,
प्लस 20C 10/2। Thank you so much, Keshav, Yadav, Shiva, Hemant, for such a warm comment, such a lovely comments. Thank you. देखो भाई, R0 से लेके 10 तक तो 20C0 20C10 पे जाके गाड़ी रुक गई, खत्म हो गया, कोई सीरीज नहीं लगी, क्या करें, परेशान हो गए। हमने बोला NCR को NCN-R लिखते तो परेशान नहीं होना है, 20C0 को 20C20, 20C1 को 20C19, इस प्रॉपर्टी से वही बात वही रहेगी, सेम रहेगी। 20C9 को 20C11 और 20C10 में अगर 20C10 NCR लगाऊंगा अभी तो 20C10 बराबर 20C20 - 10 वही आ गया। फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया, x और x हो गए 2x। क्यों जोड़ा? 0 से लेके 10 ये रहा, 10 के बाद 11 ये रहा, 20 तक ये रहा। समस्या ये 10 दो बार है तो एक 10 को बाहर निकाल के जोड़ दिया तो 20C0 से 20C20 तक सीरीज बन गई। अगर NC0 से NCN तक की सीरीज बनती है तो 2 की पावर n तो 2 की पावर 20 आ गई और 20C10 अलग से रहा है, पर यहाँ पे 2x आ गया, लेकिन मुझसे तो केवल x पूछा गया था तो 2 का भेजना पड़ा नीचे। 2 की पावर 20 को 2 से करोगे 2 की पावर 19 प्लस 20C10/2। सर मैं पहले अटेम्प्ट में 16 लाया, लेकिन इंग्लिश की वजह से रह गया। अब अच्छे से पढ़ो इंग्लिश, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन जो मैम कराती हैं बहुत अच्छे से पढ़ो, शांति से सुनो, सारे रूल्स वगैरह सुनो, क्योंकि देखो मैम इतना मतलब इंग्लिश में ही है, अगर आप उनको सुनते भी रहेंगे तो भी उससे आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। क्योंकि देखो संगत से बहुत फर्क पड़ता है। 10-15 दिन अपनी सोसाइटी बदलो, अपने आसपास की जो भी कम्युनिटीज उनको बदलो, आप अपने अंदर एक सडन चेंज फील करेंगे। जहां हम समाज में रहते हैं वैसे ही हमारे साथ होने लगता है। तो जो आपके आसपास सराउंडिंग में होगा इंग्लिश चलती रहेगी। क्योंकि देखो अभी इंग्लिश जुगाड़ पानी से कर लोगे तो फिर जीडी में भी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा चाहो इंग्लिश बेसिक हिंदी सरल तरीके से समझो, लेकिन खुद सोचो इंग्लिश बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, क्योंकि 10-15 दिन में जीडी में कॉन्फिडेंस आना बहुत नहीं है पॉसिबल बेटा, ये गलत चीज है। और आप इतनी मेहनत से रिटर्न निकालोगे, जीडी आउट होगे तो सोचो कितना बुरा लगेगा। केशव सर, आप मैंने आपकी बुलेट वाली फोटो लगा के अपने नोट्स पे लगा रखी है, एक बार सेंड करना मेरे को फोटो या फेसबुक पे पोस्ट करना, देखो मैं भी कैसे लगा रखी है। तो इसलिए दिनचर्या का अच्छा होना बहुत जरूरी है, सिस्टम का फॉलो होना जरूरी है। और आप जैसे छात्रों के लिए जो जरूरी है वो है डिसिप्लिन। मैं नहीं कहता मौज मस्ती नहीं करो, मत घूमो दोस्तों के साथ, मत घूमो, फोन यूज मत करो, वो आपके ऊपर है। अगर आप अपने दिन के कुछ टास्क बनाते हैं सुबह उठते कि सर मेरे को ये काम करने हैं, और आप उनको फुलफिल कर लेते हैं एक पर्टिकुलर समय तक, तो उसके बाद आप क्या करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आपने एक अपना टास्क बनाया उस दिन का और उसको पूरा डन कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद आपकी जिंदगी है, आप जो करो आपको आजादी है। ठीक है शिवेश, जीडी में 20 में से 2 का होना है। अगर आप अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हो तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा, फिर मैं आपको काउंट कर रहा हूं उन्हीं 2 के अंदर जिनका होना है। मैं नहीं मानता 20 जीडी में 20 में से 2 का होता है। एक डिजर्विंग कैंडिडेट शो करता है अपनी प्रेजेंस। अगर एक जगह पे सारे मूर्ख हैं तो सभी मूर्खों का थोड़ी हो जाएगा। तो जीडी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलते टाइम, तो वो यहीं से बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश को सुनते भी रहो। आप सभी का जिन जिन का रिटर्न क्लियर होगा सबको जीडी के लिए यहां बुलाया जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा होकर आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अरे वादा किया है तो लास्ट तक निभाना है। कुछ नहीं करना है, आधा घंटे सिर्फ शीशे में देख के इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखने, और खुद पर हंसी आए तो हंसना है कि कितना कमीना हूं मैं, कितना बेवकूफ हूं, कितना कमजोर हूं, कब मैं अच्छा बनूंगा, सब सही हो जाएगा। खुद की कमियों को कभी भी ढकना मत। खुद की कमियों को खुद को पता लगना बहुत जरूरी है। अगर खुद को ही झूठ में रखोगे, खुद को ही अंधेरे में रखोगे, तो कभी भी आप जिंदगी में
खुल के नहीं आ पाओगे, और जो खुल के नहीं आ पाएगा सक्सेस, उसके पास बड़ी सक्सेस नहीं आ पाती। ठीक है, तो अपने टास्क बनाओ सुबह सुबह के, जिनको फुलफिल करो, उसके बाद आप मजे करो, जो करो, आपकी जिंदगी है, सबको फर्क, सबको एंजॉय करने की पड़ती है। लेकिन आप अगर टास्क बनाते हो और उनको नहीं लास्ट तक कर पा रहे हो, और फिर आप घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ध्यान रखना। चंदन, यही जर्नी है जो बतानी है दूसरों को। पापा फार्मर है, आप खेती करते हो, फिर भी पढ़ते हो, तो यही तो है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, दुनिया को यही तो बताना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जेडी में कुछ नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछता है, लेकिन आप में बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है कुछ बच्चों में, मैं देखता हूं ना। हाँ, एयरमैन से ज्वाइन करके बिल्कुल ऑफिसर बन सकते हैं बेटा। ग्रेजुएशन के एग्जाम्स देना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? शिवेश, बताया था मैंने पूरा स्टडी प्लान, एक बार फिर देख लेना। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखिए। सिग्मा R 0 से लेके 5 तक, 11C5, 11C R, जल्दी से आंसर बताओ। हरिकेश डांगर, ए विष्णु गलत आंसर देना शुरू कर दिया है। विष्णु पढ़ाई बंद कर दिया नहीं? अरे भाई, यहां देखो ध्यान से। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने इसको x माना। 11C0, 11C1, 11C2, कहाँ तक? 11C5 तक। अब कोई सीरीज नहीं बनी, बीच में भी रुक गई, फिर वही करेंगे। हर एनसीआर को क्या लिख देंगे? NCN-R। हर एनसीआर को NCN-R। तो 11C0 को लिखा 11C11, 11C1 को 11C10, 11C2 को 11C9, और 11C5 को 11C6। दिक्कत ये हुई, यहाँ पे कोई रिपीट ही नहीं हुआ। पहले 20C10 दो बार आ रहा था, क्योंकि 20 इवन था, तो 10 को आना ही था दो बार। 20C10 और 20 में से 10 गए तो भी 10, लेकिन 11C5 में कोई दिक्कत नहीं आई। दोबारा देखो,
R0 से लेके 5 तक 11C0, 11C1, 11C2, 11C5 कोई सीरीज नहीं बनी तो NCR बराबर NCN माइनस आर लगा दी। 11C0 को 11C11, 11C1 को 11C10, 11C2 को 11, 11 में से 2 गए 9, 11C5 को 11C6। कोई रिपीट नहीं हुआ क्योंकि वो इवन था। 20C10, अगर इसमें 20C 20 में से 10 घटा दे तो भी सेम आता, लेकिन 11C5 में नहीं आएगा क्योंकि 11 में से 5 गए 6, तो अलग अलग आया। दोनों को जोड़ दिया x और x 2x, 11C0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो सीरीज बन गई 0 से लेकर 11 तक की, जिसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n यानी 2 की पावर 11। लेकिन ये तो 2x आ गया, x और x 2x आ गया, 2 नीचे चला गया, बेस से में पावर माइनस हो जाएंगी, 2 की पावर 10। चलो ठीक है, तो कल की क्लास में आपका ये बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें रह गई हैं, इसको मैं खत्म कर दूंगा, फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर देंगे आपकी जल्दी से। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए भाई, सीरियस रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हो आप सभी लोग, बहुत मेहनत से आंसर देते हो, बहुत जल्दी भी आंसर देने लगे हो, यानी अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो इस चीज को प्रॉपर फॉलो करिए। अंकित मेरे मैथ में 15 आए थे, अब लगता है 25 के 25 आएंगे। भाई श्योर आएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरे पूरे आएंगे। याद, कॉम्प्लेक्स नंबर शीट की कोई जरूरत नहीं है, आप बुक्स के क्वेश्चन कर तो लीजिए जो मैंने सामने कराया, बाकी लगाइए आप जहां से लगाने। RS अग्रवाल कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो मैं बुक बना ही रहा हूं, वो आई जाएगी। शिवेश हाई लेवल का प्लान इसलिए था क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग सब रैंक लेके आए। रैंक लेके आओगे ना तो आप खुद को जानोगे कि आप कौन है। आप खुद ही को नहीं पहचान पा रहे हो अभी, अब आप चाह रहे हो बस जुगाड़ पानी से कैसे भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो जुगाड़ पानी से तो सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो भी सर मेरे 23 आए थे मैथ में लास्ट टाइम। शाबाश मनमोहन, बहुत बढ़िया, इस बार पूरे 25 चाहिए मुझे तुमसे मनमोहन। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं हाई लेवल के प्लान का बस यही पर्पज है कि यार अल्टीमेट लेवल पर सक्सेस मिले आपको, आप खुद को पहचाने और रुके ना। एयरमैन के बाद भी एक बहुत बड़ी जिंदगी आपका वेट कर रही है, आप उसको जाके पकड़ें। बुक के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सर आपके कंसेप्ट से। थैंक यू राकेश। यू आर सेकंड आर्यभट्ट। नो नो नो, आई एम फर्स्ट नीरज सिंह बैसला, आई एम नॉट सेकंड आर्यभट्ट, आई एम फर्स्ट नीरज सिंह बैसला द कोच। सर आपके तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता प्रदीप, थैंक यू सो मच। शिवा, सारे लड़के 25 चाहिए सामने से, आग लगा देना। लड़कियों के 2 तरह का प्यार, एक लड़कियों वाला प्यार और एक जो सक्सेस पर प्यार किया जाए। बिल्कुल हेमंत, मुझे नहीं पता मेरे पहले कितने, इस बार 25 आएंगे। उमन, हाँ उमन थे। पढ़ाने का तरीका बेस्ट सर, यू आर ग्रेट, बस अपना आशीर्वाद। बिल्कुल आशीर्वाद है, आग आज ही लगेगी RS अग्रवाल में। ठीक है, बाय बाय बाय। आपके चरण छूता हूं धनेन्द्र, थैंक यू, लव यू भैया, आप सबसे अलग हो। थैंक यू केशव सर, आपका रोल हमारी लाइफ में मॉम डैड से भी ऊपर है। थैंक यू सौरभ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक था। थैंक यू सो मच। मैथ में 10 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, इस बार कितने लाओगे भाई जल्दी बताओ, मैं लाइव बार आपका कर्जदार रहूंगा। अब रुलाओगे भाई, थैंक यू। छोड़ो, चलो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो मुझसे, मुझे नहीं पता मैं इतना डिजर्व भी करता हूँ नहीं करता, लेकिन आपने जो ओहदा दे दिया है मेरे को, अब बस मुझे उस पर अपने आप को मेंटेन रखना है और मैं प्रॉपर मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए, जितना मुझसे हो पाए उससे भी बाहर जाकर, जो भी परिस्थिति है उनसे भी बाहर निकल कर, उनसे भी ऊपर जाकर मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और हम दोनों साथ हैं तो पॉसिबल है ना, मेरा साथ होना, आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। आप सब मेरी जानो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।